पुस्तक का, बुक का ओपनिंग था। उनके जीवन के अंदर जो जो घटनाएं घड़ी, राजकीय सामाजिक, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर डिटेल लिखा और आज उसका ओपनिंग था। उसका इनविटेशन कार्ड मुझको भी था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं वहाँ आज नहीं जा पाया। और आज के कार्यक्रम में पवार साहब ने अचानक अपने भाषण शुरू रहते हुए वो भाषण कर रहे थे और बीच में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजीनामा उन्होंने दिया और पूरे देश में एक भूकंप जैसा वातावरण निर्माण हुआ और खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अंदर। और वहाँ पर सभागृह में जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर तमाम ही हमारे महाराष्ट्र के तमाम ही बड़े नेतागण, तमाम ही मंत्री, माजी मंत्री अजीत दादा पवार साहब, भुजबल साहब, जयंत पाटिल साहब और सभी खासदार, आमदार, पार्टी के सभी प्रमुख नेता, वहीं पर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पवार साहब राजीनामा वापस लो, ऐसा आंदोलन वहाँ पर उन्होंने शुरू किया। लेकिन आज तक और अभी तक भी पवार साहब ने अपने फैसले से वापस नहीं हुए। मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब से ये विनती करती है कि आपने जो राजीनामा दिया वो वापस ले। आप ये महाराष्ट्र को नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को नहीं, बल्कि पवार साहब की जरूरत इस देश को है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इस देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। लेकिन इस देश के लिए पवार साहब जरूरी है। इसके लिए हम डिमांड करते हैं कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए। आज हम सब देख रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान को खतरा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसको आज खतरा है। आज जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर ताकत है, सेकुलर पक्ष है इस देश के अंदर, आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर डराकर सेकुलर पक्ष के नेताओं को खत्म करना चाहती और सेकुलर पक्ष को खत्म करना चाहती है। आज पूरे देश के सभी सेकुलर पक्ष, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और सभी प्रदेश के जो सेकुलर पक्ष है वो आदरणीय शरद पवार साहब की तरफ देख रहे हैं कि आने वाला लोकसभा के अंदर 2024 में वो एक प्लेटफार्म पे सभी सेकुलर ताकत को लाकर ये भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा करेंगे और 2024 के अंदर इनको घर का रास्ता बताने का काम करेंगे। वो पवार साहब का इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत पवार साहब की है, उससे कहीं ज्यादा इस देश की आवाम को और इस देश के संविधान को बचाने के लिए पवार साहब की जरूरत है। इसलिए पवार साहब ने राजीनामा वापस लेना, ये हमारी अपनी मांगनी मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आज है। पवार साहब ने ऐसा क्यों किया ये आज कोई नहीं जान पा रहा। वहाँ पर मौजूद उपस्थित थे हमारे नेतागण कार्यक्रम के अंदर, वो भी परेशान थे। जयंत पाटिल साहब ने तो रो दिया कि पवार साहब अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो हमको भी नहीं रहना है, हम भी ये पक्ष अध्यक्ष का, मैं भी महाराष्ट्र का राजीनामा देता हूँ। कई नेताओं ने कहा कि हमको भी अब राजनीति छोड़ देना है अगर आप राजनीति छोड़ना चाहते हैं। तो वहाँ की आज परिस्थिति, उस जगह की परिस्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। लेकिन हम आदरणीय पवार साहब से यही विनती करते हैं कि आप अपना राजीनामा वापस ले। और अभी जो मीडिया के अंदर
हम जो मालूमात हमको उपलब्ध हो रही है कि आज शाम तक कोई ना कोई निर्णय, अच्छा निर्णय पवार साहब राजीनामा वापस लेंगे, ऐसा उम्मीद हमको है, ऐसी आशा हमको है। और पवार साहब के नेतृत्व में ही ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। इसके राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को जितनी आवश्यकता है उतनी तमाम सेक्युलर पार्टियों को भी शरद पवार साहब की जरूरत है। इसके लिए आज का ये हमने अर्जेंट में, इमरजेंसी में हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया। पवार साहब को राजीनामा वापस लेना चाहिए, इसके लिए आज का ये आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी के पुतले के पास आज हम लोग बैठे। सेकुलरिज्म का एक दुरुपयोग कर रही है मुल्कों की एजेंसी CBI है, ED है, इन जैसी एजेंसीज का विपक्ष के नेताओं के साथ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के अंदर अल्पसंख्यक के साथ जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, आज ये हुकूमत ने झूठ बोल करके इक़्तिदार के ऊपर काबिज हुई, बहुत सबसे बागात दिखाए, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और भी इस तरीके की अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत ढेर सारी ऐसे झूठ फसाद बातें करके इक़्तिदार के ऊपर हासिल इन लोगों ने कब्जा किया। आज ये कहते हैं कि गरीबी मिटा दी जाएंगी। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं जो खुद दौलत के भूखे हैं। गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? इस तरीके के हालात मुल्कों के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। आज विपक्ष की मजबूत पार्टी को और सेकुलरिज्म की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अफसोस के साथ आज ये खबर देनी पड़ती है कि बॉम्बे के अंदर यशवंतराव हॉल के अंदर आज जिस वक्त NCP की शरद पवार साहब की मौजूदगी के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था। वहाँ पर शरद पवार साहब ने पार्टी से रिजाइन लेने का और इस्तीफा देने का फैसला सुना दिया है। उसी के पेश नज़र आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव शहर के अंदर भी आसिफ शेख साहब के नेतृत्व में और उनकी सरपरस्ती में पार्टी के तमाम जिम्मेदारान और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और हम ये बात की गुहार लगा रहे हैं कि शरद पवार साहब अपना ये फैसला वापस ले। उसकी वजह ये है कि आज जहाँ पर बीजेपी इक़्तिदार में है, आप देख सकते हैं बुलडोजर की सियासत हो रही है। मुसलमानों के मजहबी कवानीन के ऊपर गलत दांव-पेच खेले जा रहे हैं। ST, SC और OBC जैसे लोगों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। मुल्क के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लो और इस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि बुलडोजर जैसी सियासत से, कानून का उल्लंघन करने वाली सियासत से महाराष्ट्र पाक रहे और महाराष्ट्र के अंदर सेकुलरिज्म की सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी दीवार अगर कोई था तो वो शरद पवार साहब थे। पूरा मुल्क जानता है, रोज़ रोशन की तरह ये बात आया है। उसी के पेश नज़र आज अगर शरद पवार साहब पार्टी से रिज़ाइन करते हैं तो ये मेरा ज़ाती कहना है, इख्तिलाफ हो सकता है कि आज अगर शरद पवार साहब ने पार्टी से रिज़ाइन किया तो सेकुलरिज्म की दीवार गिर जाएंगी। पूरे महाराष्ट्र के ऊपर इसका एक गलत असर पड़ेगा। हम ये डिमांड करते हैं, हम चाहते हैं कि शरद पवार साहब अपना ये फैसला वापस ले और पार्टी के ही अध्यक्ष रहे और रह करके अब तक के उन्होंने जितनी भी सेकुलरिज्म के ताल्लुक से और देश के हित में, अल्पसंख्यक के हित में जितना भी काम किया है, आगे भी वो इसी काम को करते रहे। उसी के पेश नज़र आज मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं, जाहिर बात है इस तरीके के अगर हालात बनेंगे तो उसका असर पूरे मुल्क के ऊपर पड़ेगा, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के ऊपर पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि शरद पवार साहब पार्टी के सदर रहे और सदर रह करके ही वो काम करते रहे राष्ट्रवादी पार्टी से।